मोतीनगर नामक शहर में एक लड़का रहता था। उसका नाम कार्तिक था। शहर के पास ही एक चोर बाजार था। कार्तिक उस चोर बाजार में चोरी का सामान बेचा करता था। एक दिन की बात है, कार्तिक रात के समय चोर बाजार से सामान बेचकर अपने घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। अरे ये इतनी रात गए कौन आदमी खड़ा है और ये यहाँ क्या कर रहा है? पास जाकर देखना पड़ेगा। जैसे ही कार्तिक उस आदमी के पास जाकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो यहाँ कोई था, मैंने अपनी आँखों से देखा है, फिर कहाँ चला गया? जैसे ही कार्तिक वापस मुड़ता है तभी उसे फिर वो आदमी दिखाई देता है। आखिर ये चक्कर क्या है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे कौन है वहाँ? कौन है? कोई बोलो तो। वो आदमी कुछ नहीं बोलता और वो अचानक से गायब हो जाता है। बाप रे, ये तो कोई भूत है। मर गया रे, अब क्या होगा? भागो। कार्तिक न आव देखता है न ताव, सीधा दौड़ता हुआ अपने घर की ओर भागने लगता है। भागते भागते अचानक से उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, जैसे कोई उसके पीछे भाग रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरे पीछे पीछे भाग रहा है? कार्तिक के पीछे पीछे और कोई नहीं, एक भूत चल रहा था जो कार्तिक को भी दिखाई नहीं दे रहा था। कार्तिक पीछे मुड़कर देखता है तो कोई नहीं था और इतने में कार्तिक का घर भी आ गया था। कार्तिक दौड़कर अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। जान बची तो लाखों पाए, दौड़कर बुद्धू घर को आए। कार्तिक खाना खाकर सोने लगता है, पर उसे तो डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर सोचते सोचते कार्तिक को नींद आ जाती है। जैसे ही कार्तिक सोता है तभी भूत अपने असली रूप में आ जाता है। तो ये चोर बाजार में चोरी का सामान बेचता है। अब मैं भी इसके साथ चोर बाजार जाऊंगा। कार्तिक नहा धोकर तैयार हो जाता है और चोर बाजार में जाने की तैयारी करता है और वो अपना बेचने वाला सारा सामान भी ले जाने के लिए रख लेता है। कार्तिक अपना सामान लेकर चोर बाजार जा रहा होता है तो भूत भी उसके साथ साथ चला जाता है और चोर बाजार पहुंचकर, अच्छा तो ये है चोर बाजार, यहाँ मिलता है चोरी का सामान। कार्तिक अपना सामान निकाल कर बेचने लगता है और भूत चोर बाजार में अपना रूप बदलकर एक आदमी का रूप लेकर इधर उधर देखने लगता है। यहाँ तो चारों तरफ सिर्फ चोरी का ही सामान मिल रहा है। पता नहीं कितने लोगों का सामान चुराकर चोर इस बाजार में बेचते हैं। उन लोगों के दिल पर क्या बीतती होगी जिनका सामान चोरी हुआ होगा। तभी भूत एक आदमी के पास जाता है। भैया ये टीवी कितने का है? 1000 का। बड़ा महंगा है, ठीक ठीक लगा लो, 400 लगा लो। ठीक है, ले लो। नहीं चाहिए भैया। भूत दुकान को छोड़कर आगे अगली दुकान की तरफ बढ़ जाता है। वो एक दुकान एक पुरानी घड़ियों की दुकान थी तो भूत उस दुकान पर जाकर देखता है। भैया ये घड़ी कितने की है? 30 रुपए की। भूत उस दुकान पर से आगे बढ़ जाता है। इतनी सस्ती घड़ी, पता नहीं किन मासूमों की घड़ी छीन कर ये लोग इस चोर बाजार में बेचते हैं। पता नहीं उन लोगों ने कितनी मुश्किल से खरीदी होगी और ये लोग उन्हें कितने सस्ते दामों पर बेचते हैं। क्या मिलता है इन लोगों को दूसरे का सामान चोरी करके बेचने में? कितना गलत कर रहे हैं ये लोगों के साथ। ले जाओ रस्ते का माल सस्ते में, रस्ते का माल सस्ते में। ले जाओ रस्ते का माल सस्ते में। तभी एक आदमी उसकी दुकान पर आकर उससे फोन का दाम पूछता है। भैया ये फोन कितने का है? 1000 रुपए का। वो आदमी फोन देखकर हैरान हो जाता है। ये तो मेरा फोन है भैया। ये कैसे हो सकता है? ये मेरा फोन है, तुम्हारा कैसे हो सकता है? मुझे अपने फोन की पहचान है। ये देखो मेरा है। इस पर मैंने एक स्टार का निशान भी बना रखा था। ये मेरा है। नहीं, ये तुम्हारा नहीं है। मैंने इसे एक लड़के से खरीदा था। भूत वहाँ खड़ा कार्तिक और उस आदमी की बात सुन रहा था। तभी भूत कार्तिक से कहता है, हो सकता है सही में ये फोन इसी का ही हो। नहीं, ये इसका नहीं है। कार्तिक उस आदमी को फोन देने से मना कर देता है। वो आदमी अपना फोन देखकर बड़ा दुखी होता है और वो दुखी मन से वहाँ से चला जाता है।
भूत अपने जादू से कार्तिक के पास से फोन गायब कर देता है और जिसका फोन था उसके हाथ में ला देता है। मेरा फोन, मेरा फोन। अब ज्यादा खुश मत हो और चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, वरना कोई आकर फिर तुम्हारा फोन चोरी करके ले जाएगा। वो आदमी हंसी खुशी वहाँ से निकल जाता है और उधर कार्तिक फोन को गायब हुआ देखकर रोने लगता है। अरे अरे मेरा फोन कौन ले गया? किसने चुरा लिया मेरा फोन? आए रे मेरा फोन। तुमने जिसका फोन चुराया होगा वो कितना रोया होगा, कभी सोचा है तुमने? और वो तुमने चोर बाजार में आधे पौने भाव बेच दिया। तो इसमें गलत क्या है? सारी दुनिया किसी ना किसी का कुछ चुरा रही है। मैंने चुरा लिया तो क्या हुआ? अब तुम मुझे ज्यादा भाषण मत दो और मुझे मेरा काम करने दो। आ जाते हैं पता नहीं कहां से। भूत कार्तिक के पास से चला जाता है और वो एक दूसरी दुकान पर जाकर देखता है। साइकिल ले लो, सस्ती और टिकाऊ साइकिल, साइकिल ले लो। कितने की दी है साइकिल? 500 रुपए की। 500 रुपए की बड़ी महंगी है। चलो तुम्हारे लिए 450 की। नहीं चाहिए। तभी भूत अपने असली रूप में आकर दुकानदार की नजर बचाकर साइकिल गायब कर देता है और जिसकी साइकिल थी उसके पास पहुंचा देता है। जब भूत साइकिल गायब कर रहा होता है तो उसे ऐसा करते हुए एक दुकानदार देख रहा था। साइकिल वाला अपनी चोरी हुई साइकिल पाकर खुश हो जाता है। मेरी साइकिल, मेरी साइकिल, अरे अरे देखो मेरी साइकिल मिल गई, मेरी साइकिल मिल गई। साइकिल वाला खुशी के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी वो मन ही मन सोचने लगता है, पर ये आई कहाँ से? कहीं से भी आई हो, पर मेरी साइकिल मुझे मिल गई। मैंने एक एक पैसा इकट्ठा करके खरीदी थी, पता नहीं कौन चुरा कर ले गया। वो तो शुक्र है भगवान का जो मेरी साइकिल मिल गई। अरे मेरी साइकिल चोरी हो गई, पता नहीं कौन चुरा कर ले गया। तभी फोन वाला उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके पास आता है। क्या हुआ भैया? अरे भैया क्या बताऊं, कोई मेरी साइकिल चुरा कर ले गया। आज मेरा भी कोई फोन चुरा कर ले गया। समझ नहीं आ रहा कि चोर बाजार में कौन चोर है जो सामान चुरा रहा है। तभी वहाँ एक दुकानदार आता है और वो आकर दोनों दुकानदारों को बताता है। अरे भैया आपको मैं बताऊं ये सब कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? बता तो जरा, उसकी अभी मैं हड्डी पसली तोड़ता हूँ। अरे वो और कोई नहीं, एक भूत है। उसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब वो साइकिल गायब कर रहा था, वो अपना रूप बदल कर इस चोर बाजार में घूम रहा है। अब क्या होगा? वो ऐसा क्यों कर रहा है? ये तो हमारा धंधा ही ठप करवा देगा। अब क्या होगा रे? तभी वो दुकानदार फोन वाले और साइकिल वाले से कहता है, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। वो जरूर हमारी कोई न कोई मदद करेंगे। तभी भूत उन लोगों के सामने असली रूप में आकर कहता है, मुझसे बचना चाहते हो? कोई नहीं बचेगा, सबको मार डालूंगा मैं। हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? तुमने तो मेरा बिगाड़ा ही है, लेकिन कितने मासूमों का सामान चोरी करा है। तुम मेरे तो गुनहगार हो ही, बाकी उन सब के भी हो जिन लोगों का तुम लोग सामान चोरी करते हो। पर तुम हो कौन? तभी भूत असली रूप में आता है तो फोन वाले के होश उड़ जाते हैं। क्यों, कुछ याद आया? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने बड़ी मेहनत से फोन खरीदा था और तुमने वो चोरी कर लिया। जब मैंने तुमसे अपना फोन मांगा तो तुमने देने से मना कर दिया। मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और कुछ दिनों बाद मेरी मौत हो गई और मैं एक भूत बन गया। तभी भूत फोन वाले की गर्दन पकड़ लेता है। जाता कहाँ है? तभी भूत दुकान वाले और साइकिल वाले की गर्दन दूसरे हाथ से पकड़ लेता है। हाय मर गया रे, मेरी कमर, छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें मत मारो, हमें मत मारो। अब पता लगा तुम लोगों को कैसे डरा धमका कर उनका सामान चोरी करते हो। भूत जी, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। तुम लोगों को उन सब का सामान वापस करना होगा। ठीक है। भूत अपनी शक्ति से जिनका सामान था उनके पास पहुंचा देता है
भूत भी उन लोगों को छोड़ देता है और उसे एक नेक काम करने की वजह से मुक्ति मिल जाती है।